नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्या सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का मंच है या अफवाहों का अड्डा बन चुका है। सोचिए, जहां एक ओर लोग खुलकर अपनी बात कह पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक झूठी खबर पूरे देश को हिला देती है। तो आखिर सोशल मीडिया हमारी आजादी की ताकत है या भ्रम की जंजीर? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सोशल मीडिया एक क्रांति की शुरुआत। कुछ साल पहले तक अगर आपको अपनी बात देश या दुनिया तक पहुंचानी होती थी तो अखबार, टीवी या रेडियो का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन फिर आया सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अब व्हाट्सएप, थ्रेड्स और टेलीग्राम। अब हर इंसान के पास है एक डिजिटल माइक, जिससे वो बोल सकता है, सवाल पूछ सकता है और आवाज उठा सकता है। किसानों का आंदोलन हो या मी टू की लहर, किसी गांव की समस्या हो या सरकार की आलोचना, हर कोई अब कह सकता है, मेरी बात भी सुनो। आजादी बिना जिम्मेदारी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आजादी बिना जिम्मेदारी के आ गई है? आज एक फेक न्यूज, एक एडिटेड वीडियो या एक भड़काऊ ट्वीट लाखों लोगों तक मिनटों में पहुंच जाता है। अफवाहें फैलती हैं कि फलां धर्म खतरे में है, किसी नेता की मौत हो गई है, वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है। और नतीजा, दंगे भड़क जाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, समाज में नफरत का जहर घुलता है। यानी आज की सबसे बड़ी महामारी है वायरल होना। अभिव्यक्ति और अफवाह के बीच कहां खींचें लकीर? एक आम नागरिक को अपनी बात कहने का हक है। यह भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है। लेकिन जब वही अधिकार किसी दूसरे की छवि बिगाड़ने या हिंसा भड़काने में बदल जाए तो सवाल उठता है, अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा कहां है? सोचिए, अगर कोई झूठी जानकारी फैलाए और कहे, यह मेरी राय है, तो क्या वो बच सकता है? अगर कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नफरत फैलाए तो क्या वो सिर्फ राय कहलाएगी? टेक्नोलॉजी की ताकत और लाचारी सोशल मीडिया कंपनियां कहती हैं कि वो फ्री स्पीच के पक्ष में है। लेकिन जब बात मॉडरेशन की आती है तो अक्सर हिंसा फैलाने वाले पोस्ट बने रहते हैं, ट्रोलिंग होती है, महिलाएं निशाना बनती हैं, बच्चों को झूठी जानकारी दी जाती है और एल्गोरिदम वो दिखाता है जो सबसे तेजी से एंगेज करता है, चाहे वो नफरत हो या अफवाह। यानी सच धीरे चलता है, अफवाहें दौड़ती हैं। क्या हल है इस उलझन का? तो क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? नहीं। इसका समाधान क्या हो सकता है? डिजिटल साक्षरता। हर नागरिक को सिखाना होगा कि क्या सच है, क्या झूठ। फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑल्ट न्यूज, बूम, फैक्टली जैसी वेबसाइट्स को प्रमोट करना होगा। कानून का सही इस्तेमाल, फ्री स्पीच और हेट स्पीच में फर्क समझना और सजा देना। यूजर्स की जिम्मेदारी, हर शेयर से पहले पूछें, क्या मैं सच फैला रहा हूं या सिर्फ सनसनी। कंक्लूजन सोचिए, फिर बोलिए। सोशल मीडिया आजादी का जरिया है, लेकिन साथ ही वो एक तलवार की धार की तरह है, जिससे या तो अंधकार काटा जा सकता है या फिर किसी की जिंदगी। इसलिए अगली बार कुछ भी पोस्ट या शेयर करने से पहले एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या यह अभिव्यक्ति है या अफवाह? यही सोच हमें एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।